देखिए आज का वीडियो में लेकर आए हैं, अगर ज़मीन आपका बाबा परबाबा दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और ज़मीन जो है बाप दादा परदादा के नाम से है तो उसमें लेकर मामला लोगों का फंसता है भाई। आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें क्या करता है, एक दूसरे से ये फेरा में रहता, कभी बहन मांग देता है, कभी यहाँ पर ये चीज़ें चलता है। तो चलिए पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस ज़मीन का क्या होगा। और ज़मीन सर्वे में लोगों को यहाँ पर दिक्कत भी होता है, क्या हो रहा है बिहार में भी ज़मीन सर्वे चल रहा है, इसलिए कि मामला यहाँ फंस रहा है। तो चलिए इसमें क्लियर करते हैं। अगर आपका ज़मीन दादा परदादा बाबा परबाबा के नाम से है तो उस ज़मीन का क्या हो सकता है, कैसे उस ज़मीन को अपने नाम से करवाना है, क्या प्रक्रिया होगा, वो पूरा हम अभी आपको बताने वाले हैं। और कैसे बचना है, अगर बहन है जो भी है भाई बेटी है तो उससे कैसे बचना है, क्या करना है, वो भी इस वीडियो में क्लियर करने वाले। बहुत ज़रूरी वीडियो है, पूरा वीडियो को देखना है, वॉच करना भाई ज़रूरी है। आप लोगों का बिहार में अधिकतर तो लोगों का ज़मीन दादा परदादा के ही नाम से है, यानी बाबा परबाबा के नाम से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका ज़मीन बाबा परबाबा या दादा परदादा के नाम से है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, वॉच करना है और समझना है। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपका ज़मीन बाबा परबाबा के नाम से है तो उनके उत्तराधिकारी आपके पिता, उत्तराधिकारी पिता हो सकता है, पिता के भाई भी हो सकता है और पिता के बहन भी हो सकता है, आपका बुआ जो है, ठीक है, वो भी हो सकता है। और ये सभी आपके पूर्वज के हकदार है। जो ज़मीन पूर्वज का होता है, वंशज का जो ज़मीन होता है, जिसको खतियानी ज़मीन बोला जाता है, ये सब हकदार होता है। पिता के बहन भी हकदार है भाई, ये चीज़ें समझ लीजिए। चाहे उसका शादी हो भी गया हो या नहीं भी हुआ हो, हर कंडीशन में वो हकदार है। उसके बाद देखिए, अब जो ज़मीन का खतियान बना है पर बाबा के नाम से है, अभी आपके बाबा के नाम से, किसी का पर बाबा के नाम से होगा, यानी कि परदादा के नाम से होगा, ऐसे लोगों का है बना हुआ है। अब जो है परदादा के एक बेटा था, दो बेटा था, मान लो जो भी है, एक बेटा दो बेटा जो भी था, ठीक है। आपके बाबा हुए, एक बेटा आपके बाबा, जरूर अपना बाबा तो एक हुआ ही, बाबा अपना एक ही रहेगा, एक बाबा, उनके नाम से जमाबंदी कायम किया गया है। लोगों को यहाँ पर ये दिक्कत है भाई, उनके नाम से जमाबंदी कायम है। अब देखिए, यानी ज़मीन का रसीद आपको दादाजी के नाम से वर्तमान में कट रहा है, बहुत सारे लोगों को परदादा के नाम से भी कटता है, ये लोगों का दिक्कत है भाई। तो वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझो यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 लोग हो चुके हैं और अक्सर ज़मीन को लेकर विवाद होते रहता है, चलते रहता है। कितना लोगों का परेशानी है भाई। कभी कहा था कि मेरे बाबा 2 भाई थे, एक बाबा चालाकी से अपने नाम से कर लिया, लोगों का ये भी दिक्कत है। चलिए हम पूरा क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, हक को लेकर विवाद होते रहता है, ज़मीन का मामला में हक को लेकर विवाद खड़ा ही होते रहता है, कंटिन्यू भाई, ये चलता है बिहार में। लोगों को लेकर, ये चीज़ें को लेकर यहाँ पर चलते रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब देखिए, संपत्ति अपने अपने नाम से सब कोई चाहता है कि मेरे नाम से संपत्ति हो, है ना। जो आपके पिता और भाई अलग अलग कर ले, ये भी लोग सोचते हैं कि हम अपने नाम से कर ले, पिता सोचता है, उसका भाई सोचता है। तो इसलिए क्या प्रक्रिया, क्या कानून है इसका, कि चलिए आपको बताते हैं पूरा वीडियो में हम इसका क्या प्रक्रिया होगा, इसका क्या कंडीशन होगा, सर ये बताते हैं। इसके लिए आपको ज़मीन का जो है नामांतरण करना होगा, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हो वो करना होगा, रजिस्टर ही करवाना होगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे करना। इसके लिए ज़मीन का नामांतरण करने के लिए हर राज्य में, चाहे वो बिहार हो, ठीक है, हर राज्य में अलग अलग नियम चलता है। तो हमारा बिहार में भी अलग तरीका है, आप लोग को पता ही है, समझ पा रहे हो, हर एक स्टार्ट के नियम अलग तरीके से होता है। अब देखिए, ये तय किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन संपत्ति का बंटवारा आप कानूनी तरीके से कर सकते हो भाई, संपत्ति का बंटवारा, ठीक है। जो भी संपत्ति है आपका दादा परदादा का, उसे आप कानूनी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और अगर जो पिता और पिता के भाई हैं और बीच में जो है आपका बंटवारा नहीं हुआ है और एक दावादार उनकी बहन भी है, समझ सकते हो, अगर बहन है, बहन भी अगर आती है तो यानी ये बंटवारा उनको भी मिल सकता है भाई, समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बंटवारा का सूट भी होता है। अगर मानिए दोनों में नहीं बनता है, पिता के भाई में बहन है तो वो में पटरी नहीं खा रहा, तो बंटवारा सूट कोर्ट में होता है,
जैसे टाइटल सूट होता है उस तरह से एक बंटवारा सूट भी होता है। तो देखिए समझिए क्या है बंटवारा सूट। आपको बंटवारा सूट करना पड़ेगा। अगर नहीं बन रहा है, दोनों में पटरी नहीं करा, नहीं भाई हम नहीं मानेंगे ये वो, तो कोर्ट में जाके बंटवारा सूट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और कोर्ट में बंटवारा सूट भी किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, आखिर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको हम बताते हैं। जो पक्ष जिसकी ज़मीन है, जो उत्तराधिकारी है, वह बात समझने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, आपस में बात करने को भी तैयार नहीं है। तो इस केस में विकल्प नहीं बचता है, तो आप इसका बंटवारा अगर चाहते हैं तो वह जो है बंटवारा सूट आपको कोर्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। बंटवारा सूट जब आप कीजिएगा और आप कहिएगा मुझे मेरा हक चाहिए, ठीक है। भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है वो बंटवारा सूट में आप मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा, समझ पा रहे हो। थोड़ा सा पानी पी रहे हैं। वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है, आप लोग लाइक करोगे। आगे देखिए, बिना जो है बंटवारा सूट का जो है आप ज़मीन बंटवारा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। और भी तो किसी भी तरीके से वह फर्जी ही कहलाएगा अगर बिना बंटवारा सूट का ज़मीन को बांट लेते हो तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, भाई की सहमति ज़रूरी है। कोई भी ज़मीन का बंटवारा करो उसमें भाई की सहमति ज़रूरी है, और अब बहन का भी सहमति ज़रूरी हो गया है भाई, समझ सकते हो, ठीक है, बहन का भी हो गया है। एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया था जिस वजह से उनको डील करना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या बोले कि बहन का सहमति भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर बहन आकर यह कह दे कि मुझे भी पिता या दादा या परदादा की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, हक चाहिए, तो समझ सकते हो भाई उनको भी बेदखल आप नहीं कर पाओगे। वो अपना हिस्सा ले लेगी, बहन भी अपना हिस्सा ले पाएगा, और ये कानूनी तौर पर उनका हक होता है और उनको आपको देना पड़ेगा। समझ सकते हो, समझ पा रहे हो भाई ये चीज़ है। लेकिन अगर वह स्वेच्छा से कहे कि मुझे इस संपत्ति में कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है, वह सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो कितना मुंह सूख रहा है भाई। कितना बार कहें कि वीडियो को लाइक करो, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अब देखिए, अगर स्वेच्छा से बोल दे कि हमें इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई परेशानी नहीं आने वाला है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्री बंटवारा कराना है तो आपको एक वकील से संपर्क कर लेना है भाई। रजिस्टर बंटवारा करना है तो एक एडवोकेट, वकील साहब, जैसे ये काला कोट जो पहनता है, जैसे हम, या बहुत सारे लोग ऐसा आ गया जो बिना मतलब का कोट पहन के वीडियो बना रहा है, समझ रहे हो भाई, तो वो चीज़ें नहीं होता है। क्या कहता है, अगर कौआ अगर मोर का छाल पहन लेगा तो वो मोर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या बोलते हो, सियार, भेड़िया जिसको बोलते हो, अगर वो भेड़िया अगर शेर का छाल पहन लेगा तो शेर नहीं हो जाएगा। जंगल में जो शेर है वो शेर ही रहेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो। समझ पा रहे हो, जो कोट पहन रहा है उसी को हम बोल रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। वही सब लोग मेरा टांग खींच रहता था एक समय में, समझ रहे हो भाई। अभी देखो कहाँ यूट्यूब की वजह से हम पहुँचे, कहाँ आप लोगों का प्यार की वजह से कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखिए ये चीज़ें हैं, तो ये एक एडवोकेट को आपको रखना पड़ेगा भाई। ज़मीन जदद का वीडियो कौन बनाएगा, एडवोकेट बनाएगा, अमीन बनाएगा। यहाँ से कौन कौन आ गया कुछ पता ही नहीं है, ज़मीन का वीडियो बना रहा है, ऊपर से कोट पहन के दिखा रहा है। बनाओ, मना नहीं है, लेकिन कोट क्या पहन रहे हो तुम? वकील का कोट पहनने के लिए तुमको लाइसेंस होना चाहिए, और हम लोग रजिस्ट्री है, हम लोग लाइसेंस लिए, बनाओ, लेकिन हाँ अपना सिविल ड्रेस में बनाओ, है ना। ये चीज़ें हम बोल रहे हैं, बनाने से कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं है। लेकिन यहाँ कोट पहनने किसको अधिकार है? जो लॉयर है, काला कोट कौन पहनेगा, वही ना। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें समझिए, रजिस्ट्री बंटवारा कराना है तो आपको एक वकील से संपर्क कर लेना चाहिए, और ताकि आपका बंटवारा का कागजात सही तरीके से तैयार किया जा सके भाई, सही तरीके से किया जा सके। अगर कागजात सही तरीके से तैयार हो गया तो भाई सरकार के नियमानुसार आप दाखिल खारिज, जिसको आप लोग लैंड मोटेशन बोलते हो, वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो भाई, ये चीज़ें हैं। अगर आपके
डॉक्यूमेंट में दस्तावेज को जांच किया जाएगा और साथ में वंशावली भी मांगा जाएगा। क्या क्या बोले समझा? अब रिपीट करेंगे, क्या कहता है, रिपीट करता है भाई, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे रिपीट करना पड़ता है। अब देखिए, मांगा जाएगा और क्या, वंशावली में वाहन का नाम भी देना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? देना पड़ सकता है, ये नहीं कि देना ही पड़ेगा, देना पड़ सकता है। तब तो अधिकारी पूछेंगे कि आपका पूर्वज का ज़मीन है, इसमें आप एक एनओसी ला कर दे दीजिए भाई, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कि वाहन को कोई आपत्ति नहीं है, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में लिखेगा। समझ पा रहे हो? तो आपका पूर्वज का ज़मीन तो देना पड़ जाएगा भाई, ये चीज़ है। तो एनओसी बनवाना होगा। एनओसी कैसे बनता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे भाई। हम लोग तो दिन रात यहाँ बनाते रहते हैं बहुत सारे लोगों का। उसके बाद दोनों भाई के नाम से दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। दाखिल खारिज के बाद क्या होगा कि आप ज़मीन का रसीद कटा पाओगे, अपना अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप पूर्वजों का ज़मीन को आप डायरेक्टली आप दाखिल खारिज करा सकते हो। इसका वीडियो भी चैनल पर बना हुआ है, हमने बनाया है, दाखिल खारिज कैसे करें, पूरा वीडियो हाल फिलहाल 1 महीना हो चुका होगा, 1 महीना से प्लस ही हो गया होगा। हमने वीडियो उस पर बनाया था, 1-1.5 महीना से ऊपर हो गया, और बताया था कि कैसे दाखिल खारिज पूर्वजों की ज़मीन को करना है। बहुत सारे लोगों को पता, ये वीडियो को देखे नहीं, समझ में नहीं आया। अब बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। भाई मेरा काम है जानकारी देना, आप लोग जानकारी देखिए। चैनल पर वीडियो, बहुत सारा वीडियो पर डे हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग को बताते हैं कमेंट बॉक्स के आधार पर। और देखिए, तो यह प्रक्रिया है। अब देखिए, 2 भाई का बंटवारा कर सकता है और यह सारा प्रक्रिया करना होगा, और दोनों भाई में सहमति नहीं है तो एक ही उपाय बचता है, वो बंटवारा सूट का, जो कोर्ट में भी हमने आपको बताया। आप अपने सिविल कोर्ट में बंटवारा सूट का जो है दायर कर सकते हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर सहमति बना हुआ है तो आप बंटवारानामा कर लीजिए। आप रजिस्ट्री बंटवारा करना चाहते हैं तो आपको एक वकील से संपर्क कर लेने के, उसके बाद पूरा प्रक्रिया उससे पूछिएगा, आपको बंटवारा का सही तरीका बताएगा, कागजात बताएगा, क्या क्या करना है, एडवोकेट बताएंगे, वकील साहब बताएंगे, और उस आधार पर आप बंटवारा कर सकते हो। अगर वो तैयार नहीं है, सहमति नहीं है, तो फिर आप बंटवारा सूट कोर्ट में दायर कर सकते हो। कोर्ट के माध्यम से आपका बंटवारा किया जाएगा, आपका यहाँ जज साहब के ऑर्डर के अनुसार से। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें आप लोग का होगा, इस तरीके से आप बंटवारा करवा सकते हो अपना ज़मीन का। क्लियर, समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछोगे, सवाल करोगे। अब रहा कमेंट बॉक्स लेना, तो आप लोग का कमेंट बॉक्स के लिए हम मोबाइल भाई एक नया मोबाइल मंगाए हैं, उस आधार पर करेंगे, लेकिन आज पुराना मोबाइल से ही करेंगे, उसके बाद हम आप लोग को भी बताएंगे। तो चलिए हम मोबाइल लेते हैं और कमेंट बॉक्स आप लोग का लेते हैं। देखिए, मोबाइल हमारे पास आ चुका है, हम आप लोग का कमेंट बॉक्स लेने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मधुकर कुमार जी ने, इन्होंने लिखा है सब घोषणा का समय बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल मधुकर जी, आपका फीडबैक हमने नोट कर लिया है और इस पर वीडियो बनेगा। और संजय सराविगी नाम है, ऐसे जो भी नाम है भाई मंत्री जी का, राजस्व मंत्री जी को हम यहाँ से बोलेंगे, राजस्व मंत्री जी अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं या आपके अधिकारी देख रहे हैं, बिहार का नंबर 1 चैनल आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप ये सब घोषणा जो 31 मार्च बोले हैं इसको बढ़ाइए, क्योंकि अभी लोगों के पास पेपर नहीं है और आपके पास भी पेपर नहीं है। गलती विभाग का भी है, राजस्व भूमि सुधार विभाग का भी गलती है, और कोई भी पेपर लोगों का मिल नहीं पा रहा है। इसलिए आप समय बढ़ाइए। और लोग यहाँ मांग कर रहा है भाई, जनता से बड़ा कोई होता नहीं है, समय को बढ़ाया जाए। ठीक है मधुकर जी, आपका फीडबैक हमने मंत्री जी तक पहुँचा दूंगा, क्या पहुँच चुका है समझ लीजिए। और ये डेट बढ़ेगा, ठीक है, समय बढ़ाया जाएगा। आप लोग का बात माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, ज़रूर माना जाएगा, क्योंकि ये चैनल हम लोग आप लोग के लिए ही है। आप लोग जो चाहिएगा वो होगा, जितना समय चाहिएगा उतना समय मिलेगा, लेकिन ज़मीन सर्वे बिहार में होगा। ठीक है, इसे सरकार ठान लिया है तो करके ही रहेगा, समय आपको मिलेगा, समय और भी बढ़ाया जाएगा। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखिए, मुकेश सहनी जी लिखा है, गुड सर। मुकेश सहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट। देखो भाई, ये सब भी लिखो, हमें अच्छा लगता, हमें आप लोग विश देते हो, हमें अच्छा कहते हो, हमें अच्छा लगता, आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग यूट्यूब पर भी कमेंट करो, इंस्टा पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है भाई, इंस्टा का भी कमेंट मैं लूँगा, अब नहीं ले पा रहा था, अब मैं लूँगा। एक मोबाइल में ख़रीदा हूँ स्पेशल। अब देखो मोबाइल एक ही है, एक दूसरे का मोबाइल मांगते तो वो भाई कहता है कि मेरा मोबाइल ले लिया। आदमी कितना मोबाइल रख सकता है, एक मोबाइल,
तो दूसरा मोबाइल हम कमेंट के लिए लिए हैं, हम वहाँ पर आप लोग का ज़रूर इंस्टा को भी हम यहाँ पर उसका फीडबैक लेंगे। इंस्टा, फेसबुक, हर आईडी को यहाँ दे देंगे, आप लोग जहाँ भी कमेंट होगा वहाँ भी कर पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है मुकेश सहनी जी ने, बिहार भूमि रिकॉर्ड रूम चोर कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट सीईओ DCLR कर्मचारी पूर्वाज खासरा रिकॉर्ड गायब है। अच्छा, कर दिया है ब्लॉक जिला मुजफ्फरपुर। हाँ भाई, ये चीज़ें सही है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सीईओ DCLR सारे लोग चोर होता है, चोर है। होता क्या है, सीईओ तो कितना सस्पेंड कर दिया गया, दिलीप जायसवाल जी ने किया। अब ये मंत्री करेंगे नहीं, पता नहीं। इस मंत्री का तो उस तरह रवैया दिख नहीं रहा। सीईओ को सस्पेंड किया गया। हम कहते हैं कि जो भी लोग चोर है उसको सस्पेंड ही नौकरी से ही ख़त्म कर दीजिए। सस्पेंड के बाद तो फिर उसका रिन्यूअल हो जाएगा, डिसमिस कर दीजिए उसको डायरेक्ट। जो भी पकड़ा जाएगा उसको डिसमिस किया जाए। और आप मुजफ्फरपुर में आपका बहुत सारे लोगों का खतियान फटा होगा, बहुत सारे लोगों का केवाला नहीं मिल रहा होगा, हम समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा होगा। तो भाई ज़मीन का सर्वे कैसे होगा? संजय जी, मंत्री महोदय संजय सारवी जी, आप ही से पूछ रहे हैं कैसे होगा? आप बोल रहे हैं कि लगान रसीद 31 मार्च तक कटा लीजिए, नहीं कटाएंगे तो अब ज़मीन नीलाम हो जाएगा। कैसे होगा भाई, आप ही बताओ। लोगों के पास अभी दस्तावेज नहीं है, कैसे वो दाखिल खारिज होगा तब तो रसीद कटेगा भाई। परिमार्जन कर रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, कैसे होगा? हम बिहार के 4.5 लाख अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि उनका दस्तावेज को उपलब्ध करवाइए। किस बात में? बोला कि हम डिजिटल कर देंगे दिलीप जायसवाल जी ने। कहाँ डिजिटल हुआ? 1994 तक ही केवाला निकल रहा है, कल के कमेंट में हमने पढ़ा। भाई आप कैसे होगा? 1994 तक का ही आपके पास डेटा है, उसके ऊपर कहाँ गया 1980, 1970, 1960, 1950 का कहाँ गया? उसको ऑनलाइन आपने अभी तक क्यों नहीं किया? जब आपके सिस्टम में है, जब लोग वहाँ जाता है रजिस्टर उल्टने का नौबत ही हटा दो। जिस तरह रसीद कटवाने के लिए कर्मचारी के पास जाता था, केवाला को आप ऑनलाइन लोड नहीं कर सकते हो भाई। जब आपके पास ऑनलाइन सिस्टम में प्रिंट हो रहा है वो केवाला, तो उसको ऑनलाइन करने में क्या जा रहा है? उसको ऑनलाइन कीजिए सारे केवाला को। खतियान को भी हम कह रहे हैं ऑनलाइन कीजिए, जमाबंदी को ऑनलाइन कीजिए, सारे पेपर को ऑनलाइन कर दीजिए ताकि लोग अपना डाउनलोड कर सके। अरे वह चार्ज ले लो ना, अगर आप चार्ज ही लेना चाह रहे हो तो चार्ज ही ले लो, लोगों को सुविधा होगा। क्या दिक्कत है? अपना पेमेंट करके लोग ले ले, जो लेना है 100-200 ले लो भाई। ऑनलाइन से पेमेंट आपको भी तो आमदनी होगा, कोई भी किसी भी केवाला को डाउनलोड कर पाएगा, इस तरह से वो सुविधा होगा। क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ तो होने वाला नहीं है, कुछ काम होने वाला ही नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे कमेंट क्या किया है। आगे है, ये लिखा है अंकित कुमार जी ने। इन्होंने लिखा है ज़मीन का परिमार्जन जो है, परिमार्जन किए हैं, सुधार नहीं हुआ। वही देखो ना संजय जी, संजय सारवी जी, क्या होगा? आपने नया मंत्री का शपथ लिए, कुछ दिखाइए। अभी परिमार्जन किया, लोगों का 3-3, 6-6 महीना तक परिमार्जन रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। क्यों रिजेक्ट होता है भाई परिमार्जन? आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है, सुधार के लिए कर रहा है वो रिजेक्ट हो रहा है। चढ़ावा देने के बाद ही काम होगा, दलाल को सेटिंग रखने के बाद ही होगा काम। मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री जी, आप ही से हम जानना चाह रहे हैं, लोगों का समस्या का समाधान कैसे होगा? समझिए लोगों का। अभी उस लोगों के तरफ से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। लोगों का समस्या हमारे पास आते रहता है, कितना ज़मीन का केस लड़ रहा है, कितना गरीब किसान लोग हमारे पास आते रहता है, हमको उसका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। समझ सकते हो भाई? इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप बातों को समझिए। हम यहाँ कितना लोग और भी लोग वीडियो बना रहे हैं, कम से कम यूट्यूब को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए कि लोग क्या चाह रहा है, नहीं चाह रहा है। कमेंट बॉक्स जाके देखिए मेरा कमेंट बॉक्स में कि लोगों का है या नहीं। मैं अपना मन से नहीं, लोगों का नाम लेके मैं बता रहा हूँ। उसका समस्या का निदान होना चाहिए। और आपने भी जो सब घोषणा का डेट दिया भाई, उसको बढ़ाओ। अब 31 मार्च नहीं, अब इसको बढ़ाओ, ठीक है? अब देखिए आगे, देखिए क्या है कमेंट। थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं और आप लोग का कमेंट हम ले रहे हैं। देखो भाई, ये ज़रूरी चीज़ें होता है, लोगों का हेल्प करना चाहिए। मंत्री महोदय जी अभी नया बने हुए हैं, तो इनका काम है लोगों का मदद करना। आगे देखिए, आगे क्या है भाई, ठीक है? आगे देखिए क्या है। ये है सर, 6 महीना से ऊपर हो चुका है, कागज़ दिए परिमार्जन में
और अभी तक परिमार्जन नहीं हुआ, नेट पर शो ही नहीं कर रहा है। ये नाम है आहान अंसारी जी। अच्छा, जो भी नाम है भाई, अंसारी जी, ठीक है, अंसारी जी हम आपको बोलेंगे, ऐसे ही लिखे है कुछ। भाई 6 महीना हो चुका। मंत्री जी संजय सौरभी जी, क्या है भाई ये नौटंकी चल रहा है बिहार में? जमीन सर्वे का हर एक अंचल में, कौन से जिला से भाई जिला लिखता, अंचल लिखता, ये क्या नौटंकी चल रहा है तुम्हारा? 6 महीना से परिमार्जन है, अब तक सुधार नहीं हुआ है, बताइए। अरे भाई सब चैनल वाला वीडियो बना रहा है, आपको आपके कान में जू रेंगना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी इस्तीफा दे चुके हैं, आप लिए ज्वाइन, कम से कम काम तो कीजिए जी। या सिर्फ नाम ही करेंगे या मंत्री महोदय जी? कब तक काम होगा लोगों का, बताइए। आप हमारे महोदय हैं लेकिन काम अब तक नहीं हुआ, क्या लोग करेगा? 6 महीना तक ये चल रहा है। सीओ कर्मचारी को कौन सा जिला का भाई लिखो, उस जिला का डीएम पर एक्शन लेंगे हम लोग, डीएम का सीओ पर लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। आपने जिला क्यों नहीं लिखा? अरे ये इससे पहले कौन था भाई? इससे पहले लिखा है, किसने लिखा जिसका नहीं हुआ है? कौन सा था अभी तक? किसी का जिसका भी होगा जिला अंचल लिखो, सीओ को जो है छोड़ा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा। टैग करेंगे मंत्री जी को, मंत्री जी को टैग करेंगे, संजय सौरभी जी को, उस पर एक्शन लिया जाएगा परिमार्जन का। देख पा रहे हो भाई, 6 महीना तक परिमार्जन फंसा हुआ है। अरे बोल रहा है रसीद कटवा लो, कैसे रसीद कटवा लेगा भाई? गलत ही रसीद कटवा लेगा। जब तक उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, जब तक उसका सुधरेगा नहीं, तब तक कैसे हो जाएगा भाई? सुधार तो करना जरूरी है ना। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए लोगों का यहाँ पर इतना समस्या लेके पर डे हम लोग आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी के कान में जू ही नहीं रेंग रहा है। अब देखिए यहाँ लगभग 1 साल हो गया परिमार्जन, अरुण लवली जी ने लिखा है 1 साल परिमार्जन अप्लाई किए हुए, अभी तक जैसा का वैसा ही है। बताइए भाई, 6 महीना साल भर रह रहा है, साल यहाँ चेंज हो जा रहा है, लेकिन सिस्टम तुम्हारा सुधर नहीं रहा है। मंत्री बदल गया, इस्तीफा दे दिया, दूसरा मंत्री आ गया, अब तक परिमार्जन नहीं हुआ है। खाली मीठा मीठा भाषण दे के दिलीप जायसवाल जी पतली गली से निकल गए। लोगों का समस्या का समाधान नहीं किया अभी तक। लोगों को यह परेशानी उठाना पड़ रहा है, एक्शन लेना पड़ रहा है। भाई कैसे होगा समस्या का समाधान, बताइए। हम लोगों का हेल्प करने के लिए चैनल बनाए, लोगों का मदद करने के लिए बनाए। जो लोगों को दिक्कत होगा वो सुना जाएगा इस चैनल पर, कमेंट बॉक्स खासकर जरूर सुना जाएगा लोगों का। ये चैनल ऐसा ही है कि कमेंट बॉक्स भी सुना जाता है, ठीक है। आगे देखो, आगे यह है सुकुमार मान जी, इन्होंने लिखा है सर पर दादाजी के नाम से खतियान है जो नेट पर शो नहीं कर रहा है और नया रसीद कट रहा है, ओनली खतियान मेरे पास है, तो नेट पर कैसे चढ़ाएं? भाई परिमार्जन करके नेट पर चढ़ाओ, वही होगा। परिमार्जन आपको करना होगा, उसको लेके साइबर कैफ़े में जाओ जो अंचल कार्यालय के बगल में है, वहाँ पर जाके साइबर कैफ़े वाला ऑनलाइन आपको करना है परिमार्जन। मतलब कि इसको बोलना है कि इस काम को रसीद कट लिए और नहीं कट रहा है, ऑनलाइन चढ़ाया नहीं गया है, ऑनलाइन चढ़ा दिया जाएगा, परिमार्जन होगा, ठीक है। और हम तो कहते हैं कि डायरेक्ट दाखिल खारिज करवा लो, आपका जो पिताजी के नाम से या जो भी है अपना नाम से जो भी आपका करवाना है, जिसके नाम से रसीद कटवाना, दाखिल खारिज करवा लो। आपका दादाजी अगर जिंदा नहीं है आपके नाम से हो जाएगा, समझ पा रहे हो ये चीज़। यार बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है, आपको परिमार्जन करवाना होगा, सीधा सीधा समझ लीजिए, परिमार्जन रसीद कटवाने वाला वो कर देगा, साइबर कैफे वाला को पता रहता है, ठीक है। आपके पास खतियान है क्या वाला कोई भी चीज़ है जो नेट पर नहीं शो कर रहा है, उसे परिमार्जन से अपडेट करवाना होगा, तब जाके अपडेट हो। जिस तरह से नहीं होता है आधार कार्ड को अपडेट करवाना, फिंगर अपडेट करवाना, आँख अपडेट करवाना होता है, उसी तरह से वहाँ पर भी अपडेट होगा। आपका पुराना दस्तावेज ऑनलाइन में नहीं चढ़ाया गया है, आपका दस्तावेज सही है तो आपको अंचल कार्यालय जाना है या अगल बगल साइबर कैफे भी जा सकते हो, वो खतियान लेके और उसको ऑनलाइन चढ़ा देना है, आपका रसीद कटने लगेगा। कुछ चार्ज लेगा जो उसका ऑनलाइन करने का होगा, जो भी होगा उसका चार्ज वो लेगा, ठीक है। या आप वहाँ पर जाके कर्मचारी को पूछ सकते हो भाई ये कैसे होगा, वो भी बता देगा। लेकिन यहाँ पूछने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आप साइबर कैफे में जाओ ऑनलाइन करवा। साइबर कैफे वाला को नहीं समझ में आ रहा है तो अब अंचल कार्यालय के साइबर कैफे में चले जाओ, अगल बगल जो है जो करता है, ठीक है, वो बता देगा, क्या कर देगा, कोई भी कर देगा। आगे देखिए, आगे ये लिखा है, आगे किसने किया कमेंट भाई, ये है किशुन देव राम जी ने, जिसका इंडिया का
चलिए भाई आगे देखते हैं। ये है किरण कुमारी जी ने लिखा है, इन्होंने लिखा है हम लोग 4-5 के परिमार्जन प्लस कर दिए चुके हैं, अभी तक खाता खेसरा में कोई सुधार नहीं हुआ है। किरण जी, अच्छा 4-5 महीना शायद बोलना चाह रहे हैं। भाई कहाँ हो रहा है, कैसे होगा संजय जी? आपने मंत्री जी का शपथ ले लिया है, कीजिए। देखिए लोगों का कितना परिमार्जन से कोई भी चीज़ का सुधार नहीं हो रहा है। अगला वीडियो नहीं होगा इसी पर होगा, चलेगा एकदम। नहीं होगा तो हम जल्द से जल्द बनाने वाले कि परिमार्जन का कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोगों का कमेंट बॉक्स को जो है ना, वहाँ जो है बताने वाले लोगों को दिखाने वाले हैं कि देखिए क्या हो रहा है। परिमार्जन का कोई काम ही नहीं हो रहा है बिहार में किसी तरीके से, समझ सकते हो। कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। लोग कितना परेशान है, अब तक ये काम सही तरीके से नहीं किया गया है। आप लोगों का समस्या को सुना जाएगा और आप लोगों का कमेंट हमने लिया है। और मंत्री जी आप ध्यान दीजिए और इस काम को कीजिए, ठीक है। आपने लिया है ज्वाइनिंग, ठीक है, आपने शपथ किया, सही है, लेकिन काम कीजिए। ये से टाइम पास करने से यहाँ नहीं चलेगा भाई, ठीक है। दिलीप जायसवाल जी ने तो जो टाइम पास करने का था वो कर ही दिए, आपको भी नहीं करना है। आपको भी यहाँ पर काम सही तरीके से करना है, क्योंकि ये चैनल और लोगों को जो भी दिक्कत होगा उसका आवाज़ उठाएगा, लोगों का हेल्प करेगा। कोई भी मीडिया चैनल या आवाज़ नहीं उठाता है। बड़ा बड़ा चैनल है, यूट्यूब पर भी बड़ा 10 मिलियन 9 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन इस बात को नहीं उठाता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये नाम लेंगे तो कहेगा मेरे बारे में बोल रहा है। भाई समझ जाओ, 9 मिलियन है, 10 मिलियन है, बड़ा बड़ा चैनल है, बिहार का ही चैनल है, लेकिन वो सब आवाज़ नहीं उठाता है, समझ सकते हो। और क्या, और भी चैनल है, 2 मिलियन 3 मिलियन 1 मिलियन, बहुत सारा चैनल है, 5 लाख 10 लाख, वो सब खाली मतलब ये सब फालतू चीज़ों पर ध्यान देता है। आदमी मांग में सिंदूर भर दिया, उसका आवाज़ लेगा। अरे वो खाली क्या बोलते हो, यहाँ वायरल होने के लिए खाली वो नौटंकी कर रहा है। आप लोगों को सख्त निर्देश है, वो सब वीडियो को आप लोग मत देखें, समझ पा रहे हो। वो नौटंकी चल रहा है, उस लड़की का नौटंकी है, इसलिए उस सब वीडियो पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वो वायरल होने का तरीका है, वो सब कुछ नहीं हुआ है, वो दोनों से पहले से था, इस तरह का चल रहा है। उस सब वीडियो को मत देखें आप लोग। अरे यहाँ जानकारी दे रहे हैं हम लोग भाई, इस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, समझ पा रहे हो। ये चीज़ें हैं, नौटंकी लोगों के पीछे मत पड़िए। लोग तो वही देख रहा है यार, हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख के लाइक नहीं कर रहे हो भाई, व्यूज नहीं आ रहा हम लोग तब से, समझ पा रहे हो ना। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए, आप लोग को जानकारी देना काम है, और आप लोग उस फालतू चीज़ों को देखते हो, जो चीज़ देखना ही नहीं चाहिए आप लोग को, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर नहीं देखना, कुछ नहीं होता है सब चीज़, ये सब खाली नौटंकी वायरल होने का तरीका है, समझ रहे हो ना, बस। और कुछ नहीं है, अपना फ़ायदा के लिए ऐसा खाली कर रहा है, दोनों में कुछ नहीं हुआ ऐसा। फेमस होना है, पैसा कमाना है, बस। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, लाइक शेयर करना है भाई, धन्यवाद।